चलिए देखिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर कौन सा? देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ देखो, इन द गिवन फिगर AB and CD are two diameter. In the given figure AB and CD are two diameters of a circle perpendicular to each other, and OD is the diameter of the smaller circle, and OD is the diameter of the smaller circle. If OA equals to 7 centimeter, find the area of the shaded region. Find the area of shaded region. कर लोगे? लेकिन इसने दे रखा है तो मैं बना देता हूँ। अगर नहीं दिया होता तो मैं नहीं बनाता। AB and CD are two diameters perpendicular to each other, है ना? OD is the diameter of the smaller circle. अच्छा, यानी कि यहाँ पे भी एक सर्कल बन रहा है ऐसे। OA इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, OA 7 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 7, ये भी 7, सारे 7 7 ही होंगे, है ना? और इसने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना है। जो शेड हुआ है सिर्फ उसी का एरिया फाइंड करना है। हाँ सब इक्वल, हाँ 4 क्वाड्रेंट हो गया ये। तो देखो ये वाला एरिया चाहिए ना, आप क्या करोगे, सेमी सर्कल में से ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो ये वाला एरिया बचेगा, प्लस एरिया ऑफ सर्कल कर सकते हो, या एक सेगमेंट का एरिया निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों आ गया, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम इससे कर सकते हो। ये बेसिकली है क्या, सेगमेंट ही तो है। एक सेगमेंट का एरिया निकाल लो, इंटू 2 करोगे, दोनों सेगमेंट का एरिया आ गया। और क्या चाहिए, और क्या शेड हुआ है, सर्कल, प्लस सर्कल का एरिया निकाल लो। ठीक है, चलो जल्दी करो। हाँ रेडियस 7 है ना, तो 22/7 लो। ये सर्कल बना हुआ है, इसका भी एरिया निकालना है। जो बोला, जो शेड है ना वही निकालना है मैडम। आज कौन बच गया? आकाश यादव। अदिति तो अभी नहीं आएगी। गरिमा कहाँ है?
और उसके घर में कुछ इंसिडेंट हो गया, उसकी दादी की डेथ हो गई। अरे ऋषिका मैडम हो गया? परपेंडिकुलर बोला हुआ है 90 डिग्री। अरे परपेंडिकुलर बोला हुआ है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैं कर रहा हूं अब, देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, ये वाला ये और ये वाला दोनों एरिया हो गया, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ऐसा भी लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, यही ना? अरे थीटा 90 डिग्री नहीं है, परपेंडिकुलर बोला हुआ तो है। सर्कल का पाई आर स्क्वायर, हाँ सर्कल का, छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो फॉर्मूला तो वही लगेगा। क्यों r/2 होगा? मैं बता दूंगा ना यहाँ पे रेडियस क्या है, मेंशन कर दूंगा r क्या है, ठीक है मेंशन कर देना। अब देखो यहाँ पे कैपिटल R कर लो, ठीक है। कैपिटल R हो गया 7 सेंटीमीटर और स्मॉल r इसके लिए 7/2 सेंटीमीटर। क्या समझ में नहीं आया? देखो अगर तुम्हें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो रेडियस तो ये है ना 7, और अगर इस सर्कल का एरिया निकालना है तो इसका रेडियस क्या है 7/2। अरे मेरी बातें सुन लो, आपस में डिस्कस मत करो। ये हो जाएगा 1/4, 22/7, r क्या है 7 इंटू 7, ये भी 7 इंटू 7 होगा, प्लस 22/7, 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 77/2 माइनस 49/2, 7 7 काट दो भाई, 77/2, ये क्या हो जाएगा 17 में से 9 गया, क्या जाएगा भाई, क्या बचेगा भाई 6 8 28/2 इंटू 2 प्लस 77/2, 56 प्लस 77/2, एलसीएम ले लिया मैंने, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। धन्यवाद। अरे सारा आ गया, ये तो रहा सर्कल, मैंने भी वही निकाला है। अरे तो मैंने पहले लिख दिया ना कि रिक्वायर्ड एरिया क्या है, उसके बाद से अब तो उसमें फॉर्मूला लगाना है बस। हाँ 6 बजे साइंस के, बैठा लो, देख रहे हो कि हाँ कहाँ बैठेगा, बैठा उसको। कहाँ रुक गए थे आज? अच्छा अब जग जाओ, अब जग जाओ, कितना सो गया? अब 2 महीने के बाद बोर्ड है, 3 महीने के बाद कल स्कूल की छुट्टी है क्या आप लोगों की? हाँ अरे हुआ है, मेरे लड़के के स्कूल में छुट्टी है।
छुट्टी नहीं है? हमारी छुट्टी है, लड़कों को क्लास छुट्टी है। और क्या तुम इस स्कूल में आओ? कौन सा स्कूल है? ब्लूम तो अच्छा स्कूल है, रायन से भी अच्छा स्कूल मैं समझता हूँ ब्लूम को। उन्होंने तुम्हें नहीं देखा होगा। नहीं नहीं, ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको काउंट किया, जैसे कि ये मतलब उससे नहीं होता है। कौन सा है ये? वसंत वैली तो सबसे अच्छा स्कूल है, वसंत वैली। मतलब मेरा पहला स्टूडेंट उसी स्कूल का था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। GD वन का तो बेकार है, उसमें तो अरे तो सारे बसेस में एसी आजकल तो, क्या बात है? नहीं तो है। हो गया डन? आप देखो, हाँ तुम लोग आपस में ही बात कर लो फिर। बताओ भाई उसको, अरे बताओ भाई उसको क्या हो गया? क्या नहीं बताया? नहीं बताया उसने? क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अरे नोट करें पहले। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is 17320.5 17320.5 centimeter square with each vertex of the triangle with each vertex of the circle नहीं triangle at center a circle is drawn with radius equal to half the length of the side एक मिनट ऋषि में अभी आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ आगे बस। साइड ऑफ द ट्रायंगल ये बात नहीं मानेगा ना ऋषि, अभी बता रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसने बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है।
एक सर्कल यहाँ पे बन गया, एक सर्कल यहाँ पे बन गया, एक सर्कल यहाँ पे बन गया। तुम्हें ये वाला शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, जल्दी करो। सिर्फ शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। नहीं करो, जल्दी करो। हाथ पे कैसे लग गया ये? कैसे लग गया? सब कर्मों की सजा है। पहले ट्रायंगल तो बना लो सर, उसके बाद से ये बनाना। तो ये सब बुरे कर्मों की सजा, ये सब मैं बोल रहा हूँ कि भाई बात मत करो। नहीं उसको पता नहीं क्या क्या कान में बोल रहे हो इसके। क्या बोल रहा है दीपांशु? हंस लिया पहले इसने। क्या जोक सुनाया था इसने? मजे ले रहे हो? चलो जल्दी करो, अब बातें होते मत करो। फिर हाँ फिगर तो सही बनाया तुमने। अरे फिगर तो बड़ा बेकार बनाया तुमने। ये तो गजब। आकाश फिगर बना लिया सर? अरे ये तो सही बनाया फिगर। करो फिर। तुम अपना फिगर दिखाना जरा। हे भगवान, ये अलग ही बच्चा है एकदम। वाह, अब सीख रहे हैं ना, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज तो सीखना चाहिए। नाइस बात। अच्छा चलो एक चीज और बता देता हूँ मैं। यूज √3 = 1.73205। अरे तो तुम 1.73 तो यूज करते। अब आंसर भी बता। नहीं रुक जाओ। आज दीपांजलि भी नहीं आई ना? दीपांजलि हाँ? गरिमा का मैसेज आया कि सर आई कांट कम टू देम अगलेट। अरे नहीं करोगी? परी मैडम, परी बहुत बढ़िया। बताना रिक्वायर्ड एरिया कैसे होगा, कैसे आएगा? सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है मुझे। क्या सही बोल रही हो? तेज बोलो। ये 3 जो सेक्टर्स हैं इसको हटा दूं, किस में से? ट्रायंगल में से। बस ये लिखना है। पहले लिख दो, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल -3 × एरिया ऑफ सेक्टर। समझ में आ गया? अब बताओ मैडम, ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री का, है ना? कितने का बनाएगा? 60 डिग्री का। अरे इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना।
यही बोला था, 60 बोला था तुमने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ क्या होता है। अरे वो तो दे रखा है, फॉर्मूला क्यों बताना, दे रखा है ट्रायंगल, है ना। और वैसे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो मैंने ये ले लिया 17320.5 माइनस 3 इंटू θ/360 इंटू πr²। अब यहाँ पे बात आती है कि अब रेडियस क्या लेकर चलोगे। रुक जा रुक जा रुक जा, आंसर बता दो प्लीज। 16205। हाँ रेडियस क्या आएगा। अब रेडियस तो है ही नहीं, तो रेडियस पहले निकालने के लिए मुझे मेरे पास साइड का होना कंपलसरी है। अगर साइड आ गया तो मैं रेडियस निकाल दूंगा, उसका हाफ कर दूंगा। तो अब देखो रेडियस निकालने के लिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लेकर चलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 17320.5, √3 की वैल्यू है 1.3205/4, और साइड तो मुझे पता ही नहीं है, साइड तो निकालना है। मेरा आ गया, बस 2 सेकंड रुक जाओ। साइड का स्क्वायर हो गया 17320.5 इंटू 4, यही ना। ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 10 आ गया, ये पॉइंट हटाऊंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 0, ये और ये पूरा, तो साइड स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास 40,000। तो साइड क्या हो जाएगा 200 इंटू 200, रूट के अंदर कर दिया, पेयर बन गया तो बाहर निकाल देते हैं 200। तो साइड आ गया तो रेडियस क्या हो जाएगा 200/2 यानी कि 100। अब इसमें पुट कर दो एरिया में, तो एरिया हो जाएगा 17320.5 माइनस थीटा क्या है 60, पाई क्या लेकर चलो 3.14, और ये क्या है 100 इंटू 100, ठीक है। अरे रेडियस तो 100 ही है। अरे ऋषभ चाहिए कुछ तुम्हें, इतना बोल रहा है नहीं है लड़का, तो मत बोलो तुम। ये आदित्य बुलवा रहा है, आदित्य स्कूल से क्या फ़र्क पड़ता है। अरे वो वाला आदित्य, समझ गया मैं, चाहिए इसको कुछ। आ गया भाई, क्या हो गया आदित्य, मुझसे पूछ लो भाई। मेरा नाम बता रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अभी बताता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। हाँ ऋषभ ख़त्म है ये, माइनस भी ख़त्म, प्लस भी ख़त्म, तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन तो आता नहीं है, डिवाइड तो पूछो मत। वाह इतना खराब तो नहीं है। अरे हो गया गवनीश, करो फिर। दिमाग लगाओ सर, दिमाग। चलो फाइनली एक कॉपी भर तो गई तुम्हारी, लेकिन नर्सरी से 2-3 कम है। हाँ अब ख़त्म, तो कोई मांगेगा तो पानी उसमें भर कर देगा, पी कर देगा वो। हो गया डन। सुन लिया था मैंने।
क्वेश्चन नंबर 10th, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ। अच्छा, हैंडकरचीफ। मैंने क्या स्पेलिंग लिख दी है? एक सेकंड। सर सही है, सर सही है, सर सही है। भाई ऐसे ही लिखो आप, सर आप लिखो। सर आप लिखो। से बात कर रहे हैं। सही है, सही है, ठीक है, ये ऑफिस आगे फर्क है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी करो। 9 सर्कुलर डिजाइन्स, अरे रुमाल, रुमाल की बात कर रहे हैं, हैंकी। Nine circular designs, each of radius 7 centimeter, each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion. Find the area of remaining क्या पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। डिजाइन देखो कैसे बना हुआ है, मैं बता देता हूँ। बाहर तो एरिया निकाला ना, वो सर्कल। हाँ, यस, ये रुमाल है। ऐसा रुमाल है, ठीक है ना। ऐसे डिजाइन बने हुए हैं, तुम्हें सिर्फ ये वाला पोर्शन फाइंड करना है जो बचा हुआ है, रिमेनिंग पोर्शन। जल्दी करो। सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर है, लेकिन स्क्वायर का साइड नहीं दिया हुआ है। देखो डायमीटर क्या हो जाएगा 14, ये भी 14, ये भी 14, 42 सेंटीमीटर का तो साइड हो गया ना। अब मुझे भारती बताएगी, भारती मैडम कैसे लिखूं रिक्वायर्ड एरिया। भारती, अभी तो फिगर बनाया, अभी स्टार्ट कर दिया। हाँ बताओ। एरिया ऑफ स्क्वायर, भारती को बोलना है, माइनस, वेरी गुड, 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं इस पूरे स्क्वायर में से ये 9 सर्कल्स माइनस कर दूं, वही तो बचेगा। अगला प्रश्न अब निखिल बताएगा, पहले जल्दी से कर ले एक बार। और इतना खुश रहता है ना ये बच्चा। हाँ, सर्कल का पायर स्क्वायर, साइड स्क्वायर क्या रहा, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ रहा है ये 378? 378 चेक करो एक बार। सर 154 into 9 कर दो। वेरी गुड, करो। मैं बता दूं, रुक जाओ, तुम कुछ आकाश अपने आप कर रहे हो ना, कभी कभी उसको भी बताते रहना, वो बच्चा बीच में मिस कर जाता है।
बस करा है, आंसर सही नहीं आ रहा है ना। हाँ 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 हाँ, दो बच्चों का 378 आ गया भाई। तुम्हारा क्या आ रहा है मैडम? 5 बच्चों का आ गया, वही आ रहा है। 6 बच्चों का आ गया। देखो फिर मैं भी कर देता हूँ एक बार। अरे तवेश, एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ क्या होता है? साइड स्क्वायर। देख के मत करो सर, अपने आप करो। एरिया ऑफ सर्कल बताओ। डायग्राम तो मैंने बना रखा है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज। पाई क्या है? 22/7। आर क्या है भाई? 7 × 7। 42 का स्क्वायर क्या होता है? और इसको मल्टीप्लाई क्या आ रहा माइनस करने के बाद? बहुत बढ़िया, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो। रिक्वायर्ड एरिया भी तो लिखना पड़ेगा, तो नीचे भी नहीं लिखोगी एरिया? मुझे बोर्ड देना है। हो गया डन? एक और क्वेश्चन। हो गया डन? हो गया सबका? हो गया? अरे तवेश हो गया? क्वेश्चन है इन फिगर वैसे 9 ही सर्कल बनाने थे, तो एक सर्कल मतलब 9 सर्कल है, उसके अंदर तुम कुछ भी डिजाइन बनाओ ठीक है, लेकिन तुम अलग अलग सर्कल बनाओगे ना तो 10 20 30 सर्कल हो जाएंगे। ओके, इधर देखो भाई। इसको 0 से बड़ा प्यार है, मार्क्स भी 0। हाँ तो फिर इतने सारे 0 बना दिए तुमने। हाँ हाँ सही, तभी तो टीचर 0 देता है। इन गिवन फिगर अ स्क्वायर OABC is inscribed in a quadrant, is inscribed in a quadrant OPBQ. OPBQ. If OA equals to 20 centimeter, if OA equals to 20 centimeter, find the area of the shaded region. Find the area of shaded region. अब देखो मैं इसका फिगर बना देता हूं, आप लोग जल्दी से करेंगे। एक क्वाड्रेंट है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या है? OPBQ कुछ ऐसे है, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। फिर एक स्क्वायर बनाया गया है OABC, ठीक है ना। फिर तुम्हें ये वाला एरिया फाइंड करना है, जल्दी करो। और OA क्या है? 20 सेंटीमीटर। बस यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है।
जल्दी करेंगे, डिस्कस नहीं करना। अरे आदित्य जी, तुम तो बोल रहे थे कि तुम बात नहीं करते, झूठे। जल्दी करो, पहले करो करो, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, जल्दी करो करो, कोई बात नहीं। कल पक्का मतलब क्यों छुट्टी करूंगा, क्लास है 4 बजे। दशहरे तो मैंने बोला था कि दशहरे की छुट्टी होगी, वो तो मैंने पहले बोला था। अरे दशहरे की छुट्टी तो बोल दी थी ना मैंने। कितने दिन की? दशहरे की तो छुट्टी बोल दी थी मैंने कि छुट्टी होगी ही होगी। ध्यान नहीं देते हो तो यही होता है। बहुत बढ़िया ऋषि, जल्दी करो। अब तुम्हारा पाँव टूटेगा किसी दिन। अरे कनिका मैडम जल्दी करो। पाई 3.14 लेकर चल सकती हो। ऋषि हो गया, बता रहे हो तुम, जल्दी करो फिर। देखो भाई, अरे देख लो, मैं भी बता रहा हूँ। रेडियस तो पता ही नहीं है, जो OB होगा वही OP होगा, वही OQ होगा। अरे ये पिटेगा मेरे हाथों से। इन ट्रायंगल OAB, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा ना, स्क्वायर है ना ये, तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो OB क्या हो जाएगा 400 प्लस 400, तो OB आ जाएगा तुम्हारे पास 20√2। OB क्या है, रेडियस है, तो रेडियस क्या हो गया 20√2। ठीक है, अब देखो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा भाई 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। देखो फिर 1/4 पाई क्या है 3.14, आर क्या हो जाएगा 20√2 का स्क्वायर है ना, और साइड क्या है 20 का स्क्वायर। 1/4 3.14, ये तो 400 × 2 हो जाएगा ना, -400। ठीक है, मैं 400 कॉमन कर लूँ, अरे ठीक है। अब ये देखो ये तो आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं क्यों करूं, 100 आ जाएगा, फिर वो डेसिमल हट जाएगा ना, 3/4 × 2 माइनस। यहाँ पे भी हट गया। कैलकुलेशन तो हमेशा अपनी मर्जी से करना, ठीक है ना। सर आपकी मेथड होगी पास। तुम्हारी लाइफ तो बड़ी सिंपल है,
सैटरडे को पिट जाते हो घर पे। हो गया डन? नहीं हुआ सर। अरे तुम्हारे पापा नहीं आए मिलने के लिए? तुम्हारे पापा नहीं आए मिलने के लिए अभी तक? ठीक है, मुझे क्या है, तुम्हारे पापा ने सोचा ही होगा कि कहाँ रेडी लगवानी है तुमसे। क्यों तवेश, तुम तो ये यहाँ पे लगाना एकदम कॉर्नर पे, तुम्हारे लिए बात भी कर लूँगा मैं। साइड पूरा फुल बिजनेस, साइड में पढ़ाई होती रहेगी। हाँ साइड बिजनेस कर लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, मेन बिजनेस हो गया डन? भाई साहब अगर नहीं पढ़ोगे ना तभी जी, तो मेन बिजनेस हो या कोई सा भी बिजनेस हो या साइड बिजनेस हो, करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अब इन फिगर ABC is a quadrant ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. ER आएगा। Find the area of the shaded region. देखो ये एक क्वाड्रेंट है, यहाँ पे B करो और यहाँ पे C करो, ठीक है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। फिर इसके ऊपर से एक सर्कल बना दिया इसने, सेमी सर्कल, और तुम्हें ये वाला एरिया फाइंड करना है। वो सेमी सर्कल नहीं था, BC एज ए डायमीटर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा है ना। बहुत इजी है, जल्दी करो। चाहिए कुछ? मुझसे भी पूछ सकता हूँ, मुझे भी आता है। फिगर तो सही से बना लो पहले। देखा ना फिगर, शेड तो करो। अच्छा अच्छा, बता रहा हूँ, कुछ तो दिमाग लगाओ सर।
और सर शीट तो तुमने पूरा कर दिया, जो नहीं चाहिए वो भी कर दिया। अच्छा ये तो बोल दो नहीं है, इतना टाइम वेस्ट कर रहा है उसका भी। देगा ही नहीं है। अरे तवेश पेन दे दो एक इसको। अच्छा ये देखो ये भी ऐसे ही है। निखिल पेन दे दो सर। अच्छा इसी को चाहिए। ये बोल रही है महंगा वाला है, वापस करके जाना। तेज बोलो। सर्कल के ऊपर सर्कल है मैडम। पगलेट ये क्वाड्रेंट है, बीसी एक डायमीटर है, इसके ऊपर एक सर्कल है, सेमी सर्कल। अरे मैडम ये क्वाड्रेंट का पार्ट है ना, लेंदी क्वेश्चन है। अरे बीसी आ जाएगा ना, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये देखो सबसे पहले बीसी फाइंड करो, बीसी स्क्वायर हो जाएगा। अरे अब रुक जाओ, चुप हो जाओ। ये हो गया 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कॉमन कर लो, 1 + 1 आ जाएगा, यानी कि 14√2 आ गया। ठीक है। कैपिटल आर क्या हो जाएगा? BC/2 14√2/2, तो कैपिटल आर आ गया 7√2, है ना। और ये स्मॉल आर है। अब रिक्वायर्ड एरिया देखो क्या आएगा। अरे रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा? अगर मैं इस सेमी सर्कल में से, ये सेमी सर्कल है ना, ये सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं, यही मतलब है ना इसका। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? πr²/2 माइनस, चुप हो जाओ, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही होगा ना। अरे थीटा 90 डिग्री का है ना, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2r², या बेस इंटू हाइट, बेस भी रेडियस है और हाइट भी रेडियस है, तो 3.14 ले 22/7। रेडियस क्या है? 7 है ना। तो आप समझ लो क्या लेना है। ये है 7√2 इंटू 7√2, 1/4। पाई क्या है? 22/7। रेडियस क्या है? 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, 7 7 काट देता हूँ, 154। चलो तुम लोग कहते हो तो ये भी काट देता हूँ, 77/2, 49/2। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। ये तो 14 आ गया, 28/2 क्यों आएगा? तो 154 माइनस 14, 140। ये तो गलत है। अरे रेडियस, उसका भी तो एचसीएम लोगे। एक मिनट, हाँ यहाँ पे कैपिटल आर ये है, स्मॉल आर तो 14 है ना। अब हाँ ये सही है, ये लड़के इधर देखो भाई। वन 154 माइनस 56 आ गया 98। सर एक ये बताओ, मैंने कैपिटल आर किसका रेडियस
मैंने स्मॉल आर तो क्वाड्रेंट के लिए लिख दिया ना मैंने, और यहाँ पे कैपिटल आर कर दिया, वो मुझे पता था, याद था आंसर का। यहाँ पे लगाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे लगाना जरूरी है। 11 into 14 भी 154 और 11 into 7 ये 11 नहीं है, ये 22 इंटू 7 है। हाँ हाँ छुट्टी होगी, अब यहाँ पे बैठाऊंगा थोड़ी तुम लोगों को।